नमो बुद्धाय। परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के महाप्रयाण दिन के अवसर पर हम सब यहाँ उनको आदरांजलि समर्पित करने के लिए ऑनलाइन इकट्ठे हुए हैं। बाबा साहब आम्बेडकर का जीवन हम सब भारतीयों के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक गौरवशाली जीवन रहा है। भगवान बुद्ध ने एक धम्मपद की गाथा में कहा था कि सत्पुरुष का जन्म होना महान लाभकारी होता है, महान हितकारी होता है। कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता, बल्कि कर्म से महान होता है। उसके कर्म ही उसे महानता की उस ऊंचाई पर ले जाते हैं जहाँ जाकर उनका जीवन सबके लिए एक आदर्श और एक सच्चा जीवन प्रतीत होने लगता है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की जीवन चरित्र भी इस वर्ग में आता है। उनका जीवन जहाँ से शुरू हुआ वहाँ तो अस्पृश्यता थी, हिंदू धर्म की विषमतावादी प्रणाली थी, लेकिन उन्होंने ऐसा जीवन जिया कि ऐसे विषमतावादी देश में एक समता की लहर, एक समता की दौड़ सी शुरू हो गई। और आज हम भारत देश में जो आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजकीय या अन्य तरह के शैक्षणिक तरह का जो विकास देखते हैं, जो प्रगति देखते हैं, तो वह सब बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के कर्मों का एक फल है। उनके कृति की यह एक परिणति है। तो हमें सबसे अनमोल धरोहर जो बाबा साहब ने दी है वह यह है कि हमारे भारत देश का संविधान, जिस संविधान में स्वतंत्रता, समानता, भातृभाव, सामाजिक न्याय और नैतिकता जैसे मूल तत्वों को सहारा गया है, बताया गया है कि हमारे नागरिक जीवन में यह तत्व आ सके। उन्होंने लोकशाही की डेफिनेशन करते हुए, व्याख्या करते हुए बताया था कि लोकशाही एक राजकीय व्यवस्था नहीं, बल्कि वह एक सामाजिक व्यवस्था है। मतलब जब समाज में समता आएगी तो राजकीय जीवन में भी समता आएगी और लोग समानता से जी सकेंगे। यह मूल मंत्र बहुत जरूरी ऐसा मूल मंत्र है, जिस मूल मंत्र की वजह से आर्थिक विषमता और सामाजिक विषमता, जो जातिगत विषमता है, वह आज कम होते हुए हम कुछ ही सालों में देख पा रहे हैं। उनका बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण योगदान जो रहा है वो बुद्ध धम्म के बारे में रहा है। उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को बुद्ध धम्म की दीक्षा लेकर एक समानता का तत्वज्ञान पूरी दुनिया को दिया है। उनकी एक मंशा थी कि हमारे देश में जिन लोगों ने बुद्ध का धम्म स्वीकार किया है वो लोग गरीब है, पिछड़े हुए वर्ग से आए हुए हैं। तो ऐसी दशा में, ऐसी परिस्थितियों में उनका जीवन सुधारने के लिए जो बौद्ध कंट्रीज़ है, बौद्ध देश है, या दुनिया में जहाँ पे बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, उन्होंने इन लोगों का शैक्षणिक विकास होने के लिए, सामाजिक विकास होने के लिए, राजकीय विकास होने के लिए और उनके जीवन मान का विकास होने के लिए आगे आना चाहिए और हर तरह का सहयोग इन लोगों को देना चाहिए। आज हम देखते हैं कि थाईलैंड है, बर्मा है या श्रीलंका है, जापान है, ऐसे बौद्ध देश हमारे देशवासियों को कुछ बुद्ध विहार के बांधकाम करने के लिए पैसा दे रहे हैं या अर्थ सहयोग दे रहे हैं। इतना ही नहीं, मूर्तियाँ वगैरह दे रहे हैं। इसी तरह से हमारा एजुकेशनल डेवलपमेंट होने के लिए या सोशल डेवलपमेंट होने के लिए भी इन लोगों ने आगे आना चाहिए। तो ये जो एक बाबा साहब का सपना है कि सारा देश और सारी दुनिया बुद्ध धर्म के अनुसार होनी चाहिए, तो वो सपना इस तरह से पूरा हो सकता है। तो कहने जैसा बहुत कुछ है, लेकिन बाबा साहब की इस अवसर पर मैं इतना ही कहूँगा। आयुष्मान PhD खोबरागड़े सर है, उनको मैं विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि इस कार्यक्रम में बोलने का उन्होंने मुझे एक चांस दिया है और ये मेरे जो संक्षेप में जो विचार है वो पहुंचने के लिए इसमें मदद हो सकती है। तो आप सबको धन्यवाद देते हुए और परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को तहे दिल से
श्रद्धांजलि आदरांजलि देते हुए मैं यहाँ पे अपना वचन समाप्त करता हूँ। साधु साधु साधु।